क्या जेल में तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊं, दीवार तोड़ के जेल की दरवाजा? क्या खान साहब क्या मुझे फिर मतलब है मुलाकात ही मेरी करा देंगे उधर? तो ये सारा जो है इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है और पंजाब हुकूमत यहाँ पे कुछ नहीं है। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। ये उनका काफिला, ये मनाजर आप देख रहे हैं। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के अडियाला पहुंचे हैं। क्या सूरत हाल है? अली अमीन गंडापुर ने यहां पर पहुंचते ही क्या ड्रामा लगाने की कोशिश की है, क्या ऐलानात किए गए हैं? खान के साथ गंडापुर की मुलाकात और गंडापुर के साथ क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है? क्या कप्तान गंडापुर से इस्तीफा तलब करने जा रहा है? इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर अडियाला से बराह रास्त मैंने आपके सामने रखनी है। देखिए, अली अमीन गंडापुर की अचानक खबर आई ना, जब हमने पहला वीलॉग किया, सुबह आके 12 बजे का टाइम था और पता चला जी अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं। हैरान परेशान, आज तो मुलाकातों का दिन भी नहीं है, आज तो तोशाखाना 2 की समात है। फिर अली अमीन गंडापुर को तो सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था कि खान के साथ मुलाकात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दें। अली अमीन गंडापुर तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। तो गंडापुर यहां पे क्या लेने आए हैं? आखिर क्या मामला है, आखिर क्या माजरा है कि अली अमीन गंडापुर यहां पहुंच गए? क्या ये ड्रामेबाजी है? मैंने पहले वीलॉग में भी कहा था, क्या ये गुंगलों से पंजाबी में जो कहते हैं मट्टी झाड़ने के लिए आए हैं, वरना शायद आपकी मुलाकात ना करवाई जाए। बहरहाल मुख्तसर सबसे पहले जरा मैं आपको रिपोर्ट कर लूं कैसे गंडापुर यहां पे पहुंचे, क्या ऐलानात किए गए, गंडापुर के साथ और कौन कौन मौजूद है। उसके बाद फिर अडियाला में खान के पास अगर गंडापुर जाता है तो गंडापुर के साथ क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले जी अली अमीन गंडापुर और काबीना उनकी जो है वो यहां अडियाला जेल पहुंची है। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जरा मैं उनके साथ जो जो लोग हैं वो आपको बता लूं। मीना खान, सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी उनके साथ हैं, फैसल तराकई उनके साथ हैं, मेजर सजाद बरकवाल उनके साथ हैं, वजीर खुराक जाहिर शाह तुरू उनके साथ हैं, आकबुल्ला उनके साथ हैं, पीर मुसव्वर उनके साथ हैं, इसरार खान हैं, इसरार साफी हैं, अमजद हैं, आफ्ताब आलम हैं, फजल हकीम हैं, कासम अली शाह, अरशद अयूब उनके साथ हैं, अरकान कौमी असम्बली भी उनके साथ है जिसमें शायद खटक थे और जुल्फकार खान उनके साथ मौजूद थे। अब जरा गंडापुर आए जिन्होंने गुफ्तगू की, वो जरा गुफ्तगू मैं आपके सामने रख लूं और उससे आपको अंदाजा होगा गंडापुर करने क्या आया है। वही मैंने जो कहा कि गोंगलुआ से मट्टी झाड़ने के लिए, खान को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि ये बुजदल लोग हैं, ये खान के वफादार नहीं है। गंडापुर कहता है अच्छा बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए हम अपना नुमाइंदा भेजेंगे, पंजाब हुकूमत बिचारी की इतनी हिम्मत नहीं जो हमारी मुलाकात करवाएं। अच्छा जी, कहते हैं मुलाकात की इजाजत ना हो तो जेल के अंदर नहीं जा सकते। ओ भाई, जब आपके पास मुलाकात की इजाजत नहीं है, यहां पे आप करने क्या आए हैं? यानी बजायर एक तमाशे से कम तो ये चीज नहीं लग रही। आप यहां पे आ गए, काबीना के लोग भी कुछ लेकर आप आ गए, आप कह रहे हैं कि हमारे पास इजाजत नहीं है, मुलाकात हम कर नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि सब ड्रामा और सब तमाशा है। कहते हैं फोर्स जो मौजूद है ये कम है, हम जबरदस्ती भी आगे जा सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं तो आप यहां पे क्यों बैठे हुए हैं? सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास, आप जो कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती जा सकते हैं, तो फिर जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो यहां पे बैठ के दरख्त के नीचे? जरा मैं आपको बताता हूं, ये गुफ्तगू मैं रिपोर्ट कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं और दिखाता भी हूं कि गंडापुर आके यहां पे सिगरेटों के सूटे लगा रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खुश गपियां, जुल्फे संवर रही हैं। तमाशा आपने ये सारी टिकटॉकें समझी हुई हैं। यहां पे सहाफी मौजूद हैं, मजाक वाली बात नहीं है। अगर आपके पास इजाजतनामा नहीं है तो फिर आप इजाजत लेकर आते, यानी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, यहां मुलाकात की पहले इजाजत नहीं दी गई, केपीके में सैलाब था, वहां मेरी जरूरत थी। कहते हैं मैं भाई, वो जो तनकीद हो रही थी ना कि मैं पहले जो नहीं आया, इस वजह से नहीं आया, केपीके के अंदर सैलाब था, उस सैलाब की वजह से मैं यहां पे नहीं आया। काफी प्रेशर है, केपीके में हमारे लोग सेटल नहीं हुए। सोशल अनगाइडेड मिसाइल, सोशल मीडिया अनगाइडेड मिसाइल है, अपना लगा रहता है, मुलाकात ना करवाने की वजह से ये पार्टी तकसीम ना हो। यानी वो कहते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं करवाए जा रहे कि पार्टी तकसीम हो जाए ना,
यूनाइट ना हो, अफवाहें हो। बहरहाल यहाँ पहुंचकर जो गंडापुर ने सबसे बड़ा ऐलान किया है, जो कारकुनान भी मांग रहे थे तारीख कि गंडापुर तारीख दो, 27 सितंबर 2025। आज है 15 सितंबर, यानी आज से आप कह सकते हैं 12-13 दिन के बाद पेशावर के अंदर वो जो खान ने जलसे का कह रखा था, अब गंडापुर की जानब से उस जलसे का ऐलान कर दिया गया। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब गंडापुर यह कह रहा है कि मैं शाम तक यहां पे इंतजार करूंगा, और अगर गंडापुर की मुलाकात खान के साथ हो गई, पहले तो सब ड्रामा मैं आपको बता दूं, ये सब तमाशा है। मैं आपको एडवांस में बता दूं, पहले भी बताया था, ये सब तमाशा है, सब ड्रामेबाजी है, सब कुछ बेवकूफ लोगों को इन्होंने समझा हुआ है, वर्कर्स को बेवकूफ समझा हुआ है, जो सहाफी मौजूद है इनको लगता है कि हम ड्रामेबाजी करेंगे और लोग समझ जाएंगे सब ड्रामा है, मुलाकात होने के नहीं चांस। अगर मुलाकात हो गई, पहले तो ये खुद नहीं चाहते मुलाकात ना हो, ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि खान के पास जाएंगे, खान सबसे पहला काम ये करेगा, गंडापुर तुम घर जाओ, इस्तीफा दो। जरा मैं आपको जो अहम तरीन मनाजर है ना, कि गंडापुर की आनियां, गंडापुर की जानियां, गंडापुर के सिगरेट, गंडापुर के सूटे, गंडापुर के चाय का पीना, और गंडापुर की जो यहाँ पे हुआ है, वो सबसे पहले आप प्लीज देखें। जेल में तोड़ भी तो अंदर घुस जाऊं, दीवार तोड़ के जेल की दरवाजा। क्या खान साहब क्या मुझे फिर मतलब है मुलाकात ही मेरी करा देंगे उधर? तो ये सारा जो है इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, और पंजाब हुकूमत यहाँ पे कुछ नहीं है। अली अमीन साहब, आप वो जो ऑपरेशन हो रहा है KPK में, उसके कुछ शोधा की नमाज जनाजा हुई, और आपके बारे में नून लीग के अरकान ने कहा है कि आप जनाजे में शिरकत नहीं की और कंडेम कर रहे हैं। वो देखिए, बात यह है कि नून लीग को शर्म आनी चाहिए, और जिससे भी ऐसी बातें की उन सबको शर्म आनी चाहिए कि हर चीज़ पे सियासत नहीं होती। हर चीज़ पे सियासत करते हैं, हर चीज़ पे सियासत जो है ना नहीं होती है। सियासत करने के लिए अपने फोरम होते हैं, और वो फोरम भी ख़त्म कर दिए गए हैं। जमहूरियत तो है नहीं, सियासत का फोरम तो भी बचा नहीं है। इस सबने यहाँ पे जैली बनाई हुई है, मैंडेट चोरी किए हुए हैं। तो ये फजूलियात वाली बातें जो है जी, कि जी जनाजे पे नहीं गए। तो बात यह है कि असल में इंसान को एहसास होना चाहिए, अपनी पॉलिसी को ठीक करना चाहिए, दर्द और दुख होना चाहिए कि जो ज्यादती हो रही है या जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए इक़दाम करना ज़रूरी है, पॉलिसीज बनाना ज़रूरी है, पॉलिसी को रिवाइज करना ज़रूरी है, और उसका हल निकालना ज़रूरी है, जो है नहीं निकाल रहे। हमने सारे आने के बाद तमाम कबाइल के जिरगे किए कि इस मसले का हल निकाला जाए दहशतगर्दी का। उस पर सब ने ये मुतफिका तौर पे हर जिरगे में बात है कि हमें एक दफा मुलाकात करनी चाहिए हमारे साथ से। हमने इनसे बात की, पहले तो 5-6 महीने ये कहते रहे कि आपका तो कोई काम ही नहीं है इसमें, चलो हमारा काम है, तुम्हारा काम है, तुम कर लो, इतने ऑपरेशन करके तुमने क्या कर लिया है। उसके बाद एक और नई चीज आ गई कि जी आप TOR बना दें। TOR बना के भेजे हुए 7-8 महीने हो गए, कोई जवाब ही नहीं आ रहा उसका। तो ये जो सारी चीज बनी हुई है ना मेरे भाई, ये इसमें बेसिकली ये लोग उस ट्रैक पे ही नहीं है जिस तरह के मसाइल हल हो। वो एजेंडा ही नहीं है मुल्क के मसाइल हल करने का। तो जब एक एजेंडा ही ना हो हुकूमत का, जो जैली हुक्मरान बैठे हैं उनका एजेंडा ही ना हो, इदारों का एजेंडा ही ना हो मुल्क का मसले हल करने का, तो उनके साथ आप क्या कर सकते हैं? ये टकरे ही मार सकते हो दीवार के साथ। एक जलसा करने जा रहे हैं बहुत बड़ा इस माह में, वो कब हो रहा है? इंशाल्लाह पॉलिटिकल कमेटी खान साहब ने हुक्म दिया, सितंबर का हुक्म दिया था, तो मैंने अनाउंस करके सबको बता दिया था कि डेट अनाउंस करेंगे और सितंबर में ही होगा। तो अब पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया 27 तारीख को इंशाल्लाह पेशावर में इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा। आपको मुलाकात की इजाजत ना मिली तो आप यहीं बैठेंगे या वापस जाएंगे? भाई बैठो, फिलहाल तो बैठूंगा जब तक टाइम है, मुलाकात करता तक बैठूंगा, फिर अगर आप कहेंगे तो फिर रात को ही बैठ जाऊंगा, फिर आप थक ना आ जाना, मेरा तो बड़ा चलना है। आप जो है हम नहीं थकते, आपके साथ बैठते हैं। सबसे अच्छी गजब यही होती है। सीएम से अपना टिश्यू पेपर वगैरह लग रहा होगा, टिश्यू पेपर वगैरह किसी को कहे ना सीएम साहब की मोबाइल माल माल है कि नहीं है? ये कहावत है कि अली अमीन खान गंडापुर के बहुत सखी हैं, और ये खान साहब ने भी करमला इस बात का इजहार किया है कि अली अमीन यहाँ पे आज फिर आप लोगों ने देखा कि जिस तरह वो कहावत की वजह से जाने जाते हैं, और उन्होंने एक मकाम और खुश हैं।
और यहाँ पे आप मैं तो पेशावर में हूँ। गंडापुर साहब, सैलाब मुतासिरीन के लिए जो वफाकी हुकूमत ने आपसे कमिटमेंट की थी कि कहाँ से आए हो आप? कहाँ तक ये कमिटमेंट पूरी की गई? क्या कैसे लगा आपको वफाकी वज़ीर आला हुकूमत साहब ने से अपना मिलकर? वादा पूरा किया है? अच्छा लगा। जहाँ तक सैलाब का हमारा है, माशाल्लाह हमारा तो फेज 1 था, रेस्क्यू को पहले हमने कर दिया था 48 घंटों में। लेकिन हमारा जो सैलाब था तो डिफरेंट था, क्योंकि हमारे वो जो ऊपर से तोते आए थे ना, मट्टी के और पत्थर आए थे, तो हमारी बहुत सी जो मैयतें हैं वो नीचे उतार दी, पूरे आबादी और गाँव को निकालना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो हमने इंशाल्लाह कर लिया। फिर उसके बाद कंपनसेशन जो थी लोगों की वो भी हमने मुकम्मल कर ली। अब हमारा काम चल रहा है रिहेबिलिटेशन का, उस पर हमारा काम शुरू है इंशाल्लाह, वो भी हो रहा है। बाकी वफाकी हुकूमत का फर्ज है कि वो करे अपना काम, लेकिन हमारे साथ वफाकी हुकूमत ने इस सैलाब के अंदर कोई ऐसा खातिर का काम नहीं किया। वो खान साहब का जैसे हुक्म है, खान साहब का जैसे हुक्म है, वो जलसे वाला वो जलसा भी अनाउंस कर दिया है सीएम साहब ने, जो पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया था 27 तारीख का, वो भी होगा। उस तरीके से भी हम प्रेशर डालेंगे इंशाल्लाह ताला। अदालत का दरवाज़ा भी हमने खटखटाया है, यहाँ पे अमली तौर पे भी आया हुआ है, और एक आईनी तौर पे हम ये अपनी जिम्मेदारी अब पूरी कर रहे हैं। बाकी सबके सामने कि ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, मतलब इंतहा को पहुँचे हुए एक बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, और बाकी पार्टी जैसे भी डिसाइड करती है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। मोरल को जिनके उनसे क्या हाथ करोगे, तो यही है। आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार खान गंडापुर अपने मुलाकात हो जाएगी। उम्मीद है सर, कम ही होगा।